शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले खुश आमदीद मेरे चैनल में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू का लेसन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने मुसन्नफ़ का तारुफ पढ़ा था और सबक का खुलासा पढ़ा था। पार्ट नंबर 2 में हम मशक करेंगे। पार्ट नंबर 2 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो है पस मंज़र बयान करेंगे ताकि आपको पार्ट नंबर 1 में जो हमने पढ़ा वो सब जहन नशीन हो जाए। नवाब मोहसिनुल मुल्क के राइटर जो हैं वो मौलवी अब्दुल हक हैं। उन्होंने नवाब मोहसिनुल मुल्क का खाका जो बयान किया है वो कहते हैं कि नवाब मोहसिनुल मुल्क इस एतबार से खुशबख्त थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत सी खूबियों और सलाहियतों से नवाज रखा था। फिर कुदरत की तरफ से उन्हें अपनी खूबियों और सलाहियतों से काम लेने के मौके भी बहुत नसीब हुए। उन्हें शुरू में ही एक मामूली मुलाजमत मिली थी, लेकिन अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर वो ओहदे से ओहदे पर पहुँचते गए और बादशाह उन्हें रियासत हैदराबाद में नहायत अहम ओहदों पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने इन ओहदों पर भी अपनी खूबियों का लोहा मनवाया। बात दरअसल ये थी कि मोहसिनुल मुल्क खुदादाद सलाहियतों से माला माल थे। वो काबिल और ज़हीन थे। वो अपनी खूबियों के इजहार के लिए किसी अच्छे मौके की तलाश में थे। सर सैयद अहमद ख़ान की सिफारिश पर जब उन्हें हैदराबाद में आला ओहदों पर अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मैसर आया तो उन्होंने आला कारकर्दगी दिखाने में कोई कसर न छोड़ी। सियासत में झूठ सच सभी कुछ अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोहसिनुल मुल्क ने झूठ से इज्तनाब किया और साफ शफाफ सियासत और इंतज़ामी सूझबूझ के ज़रिए काम किया। ये तो था मुख्तसर तारफ़। अब बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। पहला क्वेश्चन क्या है? नवाब मोहसिनुल मुल्क को रियासत के नज़्म व नस्क और हुकूमती मामलात पर किस हद तक अबूर हासिल था? नवाब मोहसिनुल मुल्क रियासत के नज़्म व नस्क और हुकूमती मामलात पर बेहद दस्तरस रखते थे। उन्होंने रियासत का बजट बनाया। उन्होंने रियासत के मालियात और महसूलात के महकमों में इस्लाहात की। मोहसिनुल मुल्क कि ये इस्लाहात रियासत की खुशहाली का बाइस बनी। अगला क्वेश्चन क्या है? नवाब मोहसिनुल मुल्क को रियासत अवाम में किस हद तक हर दिल अजीज़ थे? आपकी मकबूलियत का ये आलम था कि आप जब हैदराबाद से रुखसत होने लगे तो रेलवे स्टेशन पर लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। अमीर, गरीब, बेवाएँ और यतीम आपकी जुदाई पर ज़ारो कतार रोने लगे। नवाब मोहसिनुल मुल्क की तहरीर की खसूसियात क्या हैं? नवाब मोहसिनुल मुल्क आपका शुमार अगरचा उर्दू अदब के बड़े अदीबों में नहीं होता, लेकिन आपकी तहरीरों में एक अदबी शान पाई जाती है। आपकी तहरीर फसाहत व बलागत, रोमानी और सलासत का नमूना है। नवाब मोहसिनुल मुल्क की तकरीर का अंदाज़ा किस हद तक दिलकश था? आप जब तकरीर करते तो मुंह से फूल झड़ते थे। आवाज़ में मिठास और दिलकशी थी। आपकी खुश बयानी का ये आलम था कि मुखालिफ भी आपकी तकरीर सुनकर आपकी जहानत और काबिलियत के कायल हो जाते थे। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने बदरुद्दीन तैयब जी को, जो सर सैयद और अलीगढ़ कॉलेज के सख्त मुखालिफ थे, अपना गर्विदा कैसे बनाया? आपने अपनी तकरीर के ज़रिए सर सैयद और उनके मिशन पर रोशनी डाली तो ये दोनों बुजुर्ग आप दीदा हो गए और वो सर सैयद के वही ख्वाहों में शामिल हो गए। नवाब मोहसिनुल मुल्क को मुताले का शौक़ किस हद तक था और वो किस किस्म की किताबें पढ़ते थे? आपको मुताले का बेहद शौक़ था। आप अखबारात का मुतालिया करते और उर्दू, अरबी और फ़ारसी कुतब आपके ज़ेर मुतालिया रहती। अंग्रेज़ी किताबों का तर्जुमा कराकर ज़रूर पढ़ते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू होता है। मंदरजा झैल मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। लोहा मनवाना यानी कि अपना आप मनवाना। डॉक्टर अकरम साहब की पेशा वराना महारत का लोहा सब मानते हैं। जोहर खिलना। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने जब इंतज़ामी ओहदे संभाले तो उनके जोहर खूब खिले। नवाब मोहसिनुल मुल्क की तकरीर के ज़रिए सर सैयद और अलीगढ़ कॉलेज के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन आपकी तहरीरों में एक अदबी शान पाई जाती है। आपकी तहरीर फसाहत व बलागत, रोमानी और सलासत का नमूना है। नवाब मोहसिनुल मुल्क की तहरीरों में एक अदबी शान पाई जाती है। आपकी तहरीर फसाहत व बलागत, रोमानी और सलासत का नमूना है।
ٹوٹ کر گرنا۔ ایچ کریم بخش نے کپڑے کی سیل لگائی تو پورا شہر اس پر ٹوٹ گرا۔ کوہرام مچنا، ایک گلی سے 2 جنازے اٹھے تو علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ دل مو لینا، نواب محسن الملک کی تقریر نے ہر خاص و عام کے دل مو لیے۔ قلم فرسائی کرنا، وہ 1 سال سے نئے ناول پر قلم فرسائی کر رہا ہے۔ منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ نواب محسن الملک جب تقریر کرتے تھے تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ درہم برہم ہونا، چند دنوں میں دوستوں کی محفل درہم برہم ہو گئی۔ جادو کا کام کرنا، اس کی پر درد تقریر نے سامعین پر جادو کا سا کام کیا۔ جان لڑا دینا، پاکستانی کرکٹ ٹیم نے انگلستان کی ٹیم کو شکست دینے کے لیے جان لڑا دی۔ داغ بیل ڈالنا، سر سید نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی اداروں کی داغ بیل ڈالی۔ اب بڑھتے ہیں گرامر کی جانب۔ کیا ہے حرف کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ حرف کیا چیز ہے؟ قواعد میں حرف وہ غیر مستقل لفظ ہوتا ہے جو تنہا بولنے یا لکھنے میں کوئی خاص معنی پیدا نہیں کرتا جب تک کسی جملے میں یا دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال نہ ہوا ہو۔ مثال کے طور پر نمازی مسجد میں ہے، اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے۔ ان حروف کی 4 قسمیں ہیں۔ حروف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4 قسمیں ہیں: ربط، عطف، تخصیص اور فجائیہ۔ سب سے پہلے ہم ربط کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف ربط وہ ہیں جو ایک لفظ کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں، مثلا کا، کے، کی، کو وغیرہ۔ یہ کیا ہیں؟ حروف ربط۔ آگے آ جاتا ہے حروف عطف، وہ جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام دیتے ہیں، مثلا اور، اگر، مگر، تو وغیرہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف کہتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے حروف تخصیص۔ حروف تخصیص کیا ہے؟ وہ ہیں جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آتے ہیں تو خصوصیت کے معنی پیدا کرتے ہیں، مثلا تو، بھی، ہر وغیرہ وغیرہ۔ حروف فجائیہ وہ ہیں جو جوش یا جذبے میں بے ساختہ زبان سے نکل جاتے ہیں، مثلا اے، اف، اوہو، ہائے وغیرہ وغیرہ۔ ان کو کہتے ہیں حروف فجائیہ۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔